हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो सीसीए कैंडिडेट का कैट कोर्ट में अभी केस किया गया था, तो उसके बारे में अभी हियरिंग के बाद क्या हुआ है इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं फ्रेंड। और यहाँ पे आपको वहाँ कोर्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी सब कुछ फुल्ली इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसा कि हर बार होता है हाई कोर्ट में भी यही हुआ था कि यहाँ पे एडवोकेट जो हमारे हैं वो गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे रेलवे की तरफ से जो एडवोकेट आते हैं वो इस बात को, यानी कि जो सीसीए वाला केस है, इसको इधर उधर करते रहते हैं। तो यही हमारे एडवोकेट ने बताया हुआ है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट, और मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आज हमने सीसीए वाले मैटर्स में अपने प्रिंसिपल बेंच कैट न्यू दिल्ली में फ़ाइल किया है। एक्चुअली आज हमारा हियरिंग भी था। बच्चों को मालूम है कि फ़र्स्ट हियरिंग हमारी थी कैट में वही सीसीए वाले मैटर्स को लेकर के। तो हमारी काउंसिल जो है रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की, वो नहीं आई। 2 बार कोर्ट के कॉल करने के बावजूद भी वो नहीं आई। तो उसके बाद कोर्ट ने उस मैटर को थोड़ा सा बोला कि अभी उनको बुलाते हैं फिर आते हैं। तो वो आई। फिर उसके बाद उनका ये था पॉइंट कि अभी सर हमें फ़ाइल अभी मिली है, हमने पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ केस के बारे में मालूम नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं टाइम देता हूँ। मैंने कहा सर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, क्योंकि इनका काम ही है ये। हाई कोर्ट में भी ये लोग नहीं आते हैं, ना कंटेम्प्ट फाइल करते हैं। ये लोग हैबिचुअल हैं, आदत है इन लोगों की। तो कोर्ट ने फिर मंडे के लिए डेट रखी। मैंने भी कहा ठीक है, मंडे ज़्यादा दिन नहीं है, 2 दिन के बाद है। और इसी बीच में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ था, जो हमने मंडे के लिए एग्री भी हुए, क्योंकि हमने जब पिटिशन फाइल करी थी 6 फरवरी को, तो हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट थे। रेलवे के जो 2 जोन्स के रिज़ल्ट आए थे, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे और एक और था। तो उसकी जो रिज़ल्ट आया था उनका कि जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जा रहे हैं, उसके बाद कितनी सीट्स रिमेन हो रही है, मतलब जो डीवी के लिए नहीं हुए उसके बाद कितने बच्चे की वैकेंट सीट रह रही थी, तो वो हमने लगाया था नेक्स्ट 3 और 4 में। लेकिन जो मेन और भी जो रिलीज़ हुए 6 फरवरी के बाद, जो आज 17 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे रेलवे आरआरबी के द्वारा, तो उन सब के लिए आज हमने कंप्लीट एप्लीकेशन फ़ाइल करी। अभी हमारा फ़ाइल हुआ है और ये कोर्ट में मंडे के लिए हियरिंग पे जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि जो लड़ने के लिए हमारे पास जितने पॉइंट्स थे और A to Z कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बच रही है सीट्स वैकेंट, जितने बच्चे नहीं कॉल किए गए डीवी के लिए, वो सारा हमने कोर्ट में रिकॉर्ड कर दिया, जोनल वाइज रिकॉर्ड कर दिया। और 17,981 जो फॉर्म हुए थे उसके बाद जो वैकेंट सीट्स थी वो वाले भी बच गई है। तो इट मीन्स कि, और यूनियन ऑफ इंडिया रेलवे की जो काउंसिल थी वो हमसे कह रही थी कि आपके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, हाउ विल वी कंसिडर। मैंने उनको इंस्टेंट जवाब दिया, मैडम सर्टिफिकेट का कट ऑफ डेट ही एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास कम से कम अभी 8,000 और 3,000 11,000 सीट्स जो हैं सीसीए कैटेगरीज़ में वैकेंट है। और जब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी कितनी सीट्स खाली होगी उसका भी परसेप्शन अभी रेज हो सकता है। तो मतलब 10 साढ़े 10,000 सीट्स जो हैं वैकेंट है। तो 50%, मोर देन 50% सीसीए की सीट जो है अभी भी स्टिल अनरिजर्व है, खाली है। तो इनको फिल करने का एक ही तरीका है कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट एक्सटेंशन कर दिया जाए, इनकी कट ऑफ डेट को 12 अप्रैल 2019 को 17 अगस्त 2022 कर दिया जाए, फिर ये लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग उसमें करेंगे। एक बात ये थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने 2017 में, 18 में, 15 में एडमिशन लेते हैं सीसीए कोर्सेज़ में, और उनका कोर्स ये 5 साल, 6 साल, 4 साल के बाद कंप्लीट होता है। तो किसकी गलती है? 1 साल के कोर्स को आप 5 साल, 6 साल, 7 साल में करवा रहे हैं, तो बच्चे कैसे एलिजिबल होंगे? तो इसीलिए इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपके पास उस दिन सर्टिफिकेट नहीं था, आप ट्रेनिंग उस दिन आपने एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, आप ही की वजह से नहीं बैठे थे, बहुत चीज़ें। अब इसमें जो मेन पिटिशनर है जितेंद्र मीना, इनके बारे में बताऊं आपको तो 2015 में इन्होंने सीसीए के लिए अप्लाई किया था, और 2022 में इनको जो है सीसीए का फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद सर्टिफिकेट मिला। अब बताइए, 1 साल के कोर्स को 7 साल में रेलवे कंडक्ट करा रही है। हु इज़ एट डिफ़ॉल्ट? इवन द रेलवे आर वेरी हैबिचुअल फॉर दे कंडक्ट। वो कोई भी एग्ज़ाम आज तक उनका ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है मकसद ही यही है कि कोई एग्ज़ाम हम कभी टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं करवाएंगे। इसी वजह से बच्चे इतने प्रोटेस्ट करते हैं, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में जब रिप्रेजेंटेशन के लिए डिसाइड करने के बोला 7 महीने हो गए, उन्होंने नहीं डाला। कंटेम्प्ट फाइल करी, कंटेम्प्ट में उनको रिकॉर्ड बोला फाइल करने के लिए, कंटेम्प्ट में अभी तक नहीं फाइल करा। तो ये लोग, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग कोई चीज़ कर नहीं पाते हैं। इट्स वेरी टफ टू से सच वर्ड्स, बट ये ज़रूरी है बिकॉज दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर एंड लाइफ ऑफ द कैंडिडेट्स। इसीलिए डॉक्यूमेंट सारे फाइल हो गए हैं।
अब मुझे पूरा 101% भरोसा है कि कैट जो है वो आप लोगों को न्याय देगी, बिकॉज कैट का जो मेन प्रिंसिपल होता है दैट इज़ सेक्शन 21 और 22 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, जहाँ पे ये लिखा है कि कैट चाहे तो जस्टिस को दिलवाने के लिए किसी भी हद तक बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द रूल्स, बियॉन्ड द नोटिफिकेशंस, बियॉन्ड द सर्कुलर्स क्रॉस करके और उसको कर सकती है। और वैसे भी इस केस में जो कट ऑफ डेट था इस तरीके का आर्बिट्रेरी था, जिसकी कट ऑफ डेट की वजह से सोच सकते हैं कि एप्लीकेशन तक फुलफिल नहीं हुई। 2753 सीट्स मतलब 2753 एप्लीकेशंस मतलब सीट्स के लिए खाली बची हुई है। अगर हम ये मान लें कि 17,981 जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे, हर एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे, तब भी 2753 सीट्स वैकेंट रहती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी मीन्स। किसी भी मीन्स से संभव नहीं है कि हर एक सीट पे, हर एक फॉर्म पे सबका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत रेशियो है सीट्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ कट ऑफ डेट को एक्सटेंड करना है। क्योंकि रूल 12.2 आप CEN नोटिफिकेशन का जो पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि बच्चे ने अगर उस दिन सर्टिफिकेट है या फिर उस दिन ट्रेनिंग के लिए एग्ज़ाम में बैठ चुका है 12 अप्रैल 2019 को, तो वो एलिजिबल है। सवाल यह है कि जब बोला कि आप एलिजिबल हैं 12 अप्रैल 2019 के पहले, तो फिर उस चीज़ को रूल 12.2 में आपने ये भी लिखा था कि जो सर्टिफिकेट CCA का है, ये सारे सर्टिफिकेट जब कंसिडर किए जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज होगा। तो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि इस सर्टिफिकेट को हमने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया, अभी तक इसको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद PET होता है, बहुत दूसरा प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे आप सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी वेरीफाई कर लो। सिर्फ टेक्निकलिटीज़ के बेस पे कि आप कट ऑफ डेट वो सेलेक्ट कर दिया था, विच इटसेल्फ वाज आर्बिट्रेरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म खाली रह गए, 10,000 सीट्स वैकेंट रह रही है रेलवे की वजह से। ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों की जॉब लगे, खुद तो बैठ गए हैं जॉब लेकर के, अच्छे पोजीशन पे, काम धंधा है नहीं, लेकिन इस तरीके के बच्चों के साथ आर्बिट्रेरी होता है। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसको पूरा दिलवाएंगे। मेरे साथ जितेंद्र जी हैं, अब जो कैमरा कर रहे हैं, अंकित जी हैं, ये भी पिटिशनर हैं इसमें। इन्होंने भी 2017 में फॉर्म फिलअप किया था CCA का कोर्सेज़ का, लेकिन 2022 में सर्टिफिकेट मिला है 5 साल के बाद। अब बताओ 5 साल ये कर रहे हैं, नोटिफिकेशन 4 साल बाद निकलता है, एग्ज़ाम 10 साल बाद होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बच्चों के एज क्रॉस हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा फेथ रखिए, भरोसा रखिए, मैं हूँ और मैं तुम्हें दिलवा के रहूँगा नोटिफिकेशन, इसका जो है आपकी सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन करवा के रहूँगा, आपकी सीट इसी में कन्वर्ट होगी। अब अंकित जी मेरे साथ आ रहे हैं कुछ बात करने के लिए। हाँ अभी आप लोगों ने देखा कि श्रीकांत सर ने आपको सारी चीज़ बता दी कि आज हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पर। तो मैंने भी आज जो रेलवे की तरफ से लॉयर आई थी उनसे मैंने पर्सनली बात की, तो उनके पास भी कोई जवाब था नहीं। कुछ उनको फैक्ट पता नहीं थे कि क्या हो रहा है। इवन उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम लोगों ने जो डेटा निकलवा रखा है कि इतनी CCA की सीट्स वैकेंट हैं, उसके बारे में भी नहीं पता था। तो बस 20 तारीख को हमारी हियरिंग होने दीजिए और हम लोग नेल इट करने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग नेल इट करने वाले हैं और आप लोगों को ये समझ आएगा। और आज चीज़ें और भी जो सारे में नए डॉक्यूमेंट्स ऐड करने थे वो करने में टाइम लग गया, क्योंकि जो पहले फाइलिंग हुई थी वो 6 तारीख को हुई थी और अभी तक के लेटेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट रह गए थे वो आज हमने लगा दिए हैं। तो अब 20 तारीख को हियरिंग होगी। ओके, और कुछ आज जो था वो सब सर ने बता दिया है। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, आपने देख ही लिया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग है, वो मंडे तक होने वाली है। मतलब अब जो है मंडे को आपको हियरिंग देखने को मिल जाएगी फ्रेंड। तो जैसे हियरिंग हो जाती है उसका भी फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे फ्रेंड। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।